हेलो बच्चों, मैं मंजीत आपका भाई आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बताइए। क्योंकि अभी तक हमने क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ और सिर्फ 3 ही पार्ट्स क्या है अपलोड किए हैं। जहां पर फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने जो आपका बेसिक कंसेप्ट था कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या होती है, यानी कि मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको वो चीजें बताई। फिर हमने क्या है कुछ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस वहां पर किए थे। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वे कौन कौन से होते हैं। आज का जो अपना अगला टॉपिक होगा जो क्या है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए, आज एक धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो आज का जो अपना टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिया था कि हमारे पास जो टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वे कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। और मैंने क्या है बच्चा इनका इनवर्स भी बताया था। जैसे कि साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, आप कहेंगे कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये बात आपको पता ही है। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा है तो आप ये भी तो कह सकते हो कि सर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये बात समझ में आई। तो यहीं से हमारा एक नया फॉर्मूला निकल कर आया, या एक छोटा सा कंसेप्ट निकल कर आया जो कहीं ना कहीं आपको आगामी जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपका 1 होता है। क्लियर। ऐसे ही अगर बात करें हम किसकी, कोस थीटा की, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा। अगर इसका इनवर्स किया जाए यानी कि सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आपका क्या होगा, ये आपका 1 होगा। ऐसे ही हमारा अगला जो रेशियो आता है जो क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होगा। अगर टेन थीटा एंड कोट थीटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 होगा। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको पता होगा। और इसके साथ साथ मैंने एक आपको बात और बताई थी कि जो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हालांकि इन चीजों की हम चर्चा कर चुके थे, बट अब ये रिकॉल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें अगर चीजों को समझना है तो हमें बार बार उन चीजों को रिवाइज करना होगा। चलिए भाई, अब हम आते हैं अपने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट पर, जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कंसेप्चुअल समझाऊंगा, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए भाई। आपको 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने हैं तो पहले अपने कंसेप्ट को बिल्ड करिए। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपके सामने क्या है एक टेबल बनाई है। तो यहां पर देखिए ये क्या है बच्चा, ये आपका यहाँ पर थीटा, थीटा मीन्स एंगल, यानी कि जो हमें एंगल यहाँ पर डील करने हैं वो कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये बात आपको पता है। और हमारे पास जो टोटल रेशियो होते हैं वे कितने रेशियो हैं, 6 रेशियो हैं। यानी कि सबसे पहला जो रेशियो हमने पढ़ा था, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसेक थीटा। और मैंने इनके बीच में जो रिलेशन होगा अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया है। चलिए, अब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या है, बड़े सिंपल तरीके से समझिए। अब हम यहाँ पर क्या काम करने जा रहे हैं उस बात को समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, तो समझिए बच्चा। तो देखो बच्चा, जो आपके सामने यहाँ पर एंगल लिखे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उनके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपल क्या है, 0, 1, 2,
3 एंड 4 नंबर लिखना है और इन सभी नंबर को क्या कर देना है बच्चा, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने 0 को 4 से डिवाइड किया, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी। और लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चा, जो ये आपका 0 1 2 3 4 नंबर थे और फिर मैंने इनको 4 से डिवाइड किया। अब लास्ट स्टेप है कि इन सभी के ऊपर आपको क्या लगा देने हैं, स्क्वायर रूट लगा देने हैं। ठीक है भाई, क्लियर है, कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बार दोबारा समझ लीजिए कि क्या हुआ। सबसे पहले जो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री जो एंगल हैं, इनके ऊपर हम क्या काम करने जा रहे हैं। 0 डिग्री के पास हम क्या लगाएंगे, 0, 30 डिग्री के पास 1, 45 के पास 2, 60 डिग्री के पास 3, 90 डिग्री के पास 4। अब इन सबको क्या कर देंगे, 4 से हम यहां पर इजिली डिवाइड कर देंगे। सॉरी बच्चों। अब हमारा जो लास्ट स्टेप होगा ना, उसमें हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट इन सभी के ऊपर कर देंगे। चलिए बच्चा, अब ध्यान से देखिए, आपके पास यहां सबसे पहले क्या है, साइन थीटा के अंदर 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है और उसके ऊपर हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 4। अरे भैया, 0 के अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अब हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4 था, और 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो वो 2 बन जाता है, तो ये कितना होगा, 1 अपॉन 2 होता है। ऐसे ही यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4 है, अगर इन्हें हम अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 हो गया, तो रूट 1 के बाहर 1 सिंपल 1 ही लिख सकते हैं और रूट 2 आ जाएगा। देन यहाँ पर क्या होगा, साइन 60 की वैल्यू ये आपकी होगी रूट 3/2, और ये क्या होगा, 1 से 4 से 4 कट गया, देन आपका 1 बचा। यानी कि हमने यहाँ पर साइन की वैल्यू निकाल ली। कोस की वैल्यू निकालनी है, जस्ट जो साइन 90 की वैल्यू है उसको कोस 0 की वैल्यू रख देंगे, जो साइन 60 की वैल्यू है वो क्या नाम है, कोस 30 की वैल्यू रख देंगे। यानी कि बच्चा आपको देखो बच्चा समझिए, साइन 0 से लेकर 90 तक जो वैल्यू है उसका रिवर्स कर देंगे। आप क्या कर देंगे बच्चा, रिवर्स आप यहां पे कर देंगे। देखो ध्यान से सुनना, साइन 90 की वैल्यू कहां रखेंगे, कोस 30 में। साइन 60 की वैल्यू कहां रखेंगे, कोस 30 में। क्या नाम है, सॉरी, यहां पर दोबारा सुनना, साइन 90 की वैल्यू कहां रखेंगे, कोस 0 डिग्री में। और साइन क्या नाम है 60 डिग्री की वैल्यू कहां रखेंगे, कोस 30 डिग्री में। और साइन 45 की वैल्यू कहां रखेंगे बच्चा, कोस 45 में। और साइन 30 की वैल्यू कहां होगी, कोस 60 में। और साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री। बस हो गया। और मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया ही था कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी है ना बच्चा, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट होगा। ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। चलिए बच्चा, अब यहां पर हमें टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा, हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन 0 की वैल्यू निकालनी है। टेन 0 डिग्री, तो हम क्या लेंगे यहां पर 0 अपॉन 1, टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 की वैल्यू ली, कोस 0 की वैल्यू ली, जो कि आपको यहाँ पे रेड कलर से शो हो रहा होगा, और ये 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर टेन 30 की बात करेंगे तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 2, फिर रूट 3/2, 2 से 2 कट गया, देन यहाँ पर कितना आया, 1 अपॉन रूट 3। टेन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। टेन 45 में क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट 2 को बच्चा डिवाइड करेंगे 1 अपॉन रूट 2 से, रूट 2 कट गया, सिंपल यहाँ पर क्या बचा, 1। यानी कि टेन 45 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर टेन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, रूट 3 रह जाएगा। अगर टेन 90 की बात करें, 1 अपॉन 0, कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर 0 होता है ना भाई, तो क्या होता है, डाटा नोट डिफाइन होता है। क्या होता है, नोट डिफाइन। तो यहाँ पर 1090 की वैल्यू क्या होगी, नोट डिफाइन। अब आते हैं हम अपने अगले रेशियो पर, जो क्या है, कोट थीटा। क्या है बच्चा, कोट थीटा। अरे मैंने बताया था भैया कि कोट क्या होगा, 1 अपॉन साइन और 10 होगा। कोट क्या होगा, 1 अपॉन 10 होगा। तो बस बच्चा,
वैसे भी ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो आप वैल्यू को डायरेक्ट क्या है यहाँ पर इनवर्स कर सकते थे। इतना बेसिक सा कंसेप्ट है, आप लोग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, सीकेंड की, सीकेंड क्या होगा, 1 कोस थीटा होता है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे सीकेंड किसकी वैल्यू निकालनी है, 0 डिग्री की। तो क्या करेंगे भैया, कोस देखो 1 क्या होगा, कोस 0 डिग्री, तो 1/1 क्या हो गया आपका यहाँ पर 1 आया। ऐसे ही सीकेंड 30 की वैल्यू हमने निकाली, तो ये 1/√3/2 और ये 2 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे रह जाएगा, तो सीकेंड 30 की वैल्यू क्या हो गई, 2/√3 हो गई। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या है, सीकेंड 45 की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सीकेंड क्या नाम है 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे और सीकेंड क्या है 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बच्चा, बेसिक सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप रह गया है कोसेक थीटा, जो क्या होगा आपका 1/sin थीटा। बस भाई ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चा, तो ये चीजें मैंने आपको पहली क्लासेस में भी कहना बता रखी है और अब भी ये बताया। तो देखो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट पता होने चाहिए भाई। ठीक है, जो ट्रिक विक के चक्कर में पड़े रहते हो ना, बहुत परेशान हो जाओगे। चलिए भाई, तो आज अब क्या करते हैं, अब हम अपना यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है बच्चा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जहां पर आपको साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए बच्चा, अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी। तो अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या नाम है टेबल बताया था, और जो आप यहाँ पर बिल्कुल अपने सामने देख भी पा रहे होंगे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो आपने यहाँ पे साइन 60 की जगह पर क्या लिखा, √3/2 इंटू कोस 30 की वैल्यू बतानी है। कोस 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चा, ये भी आपका √3/2। तो यहाँ पे √3/2 आपने लिखा, देन प्लस, और देन अब क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। तो आपने 1/2 लिखा इंटू कोस 60, कोस 60 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है, जो कि क्या होगी 1/2 ही होगी। ठीक है बेटा, एक बेसिक सा कंसेप्ट था जो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एक रूल होता है, वो क्या कि जब कभी भी √a इंटू √a को आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये a हो जाता है। आप कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा √2 इंटू √2, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 2 होगा। अगर बात करें यहाँ पे √3 इंटू √3, ये क्या होगा बच्चा, 3 होगा। अगर बात करें हम यहाँ पे √7 इंटू √7, ये आपका क्या होगा बच्चा, √7 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या आया हमारा √3 इंटू √3, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3, और नीचे 2 2 जा 4 हो गया, प्लस, और यहाँ पर आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 2 2 को 2 2 जा 4, यानी कि कितना हो गया 1/4 हो गया। बस अब आप यहाँ पर आपको पता है कि दोनों के दोनों जो डिनोमिनेटर है वे सेम है, तो न्यूमरेटर एट इट इज उतर जाएगा। तो बच्चा यहाँ पर क्या हो गया 4/4, यानी कि आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर 1 होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए भाई, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, जहां पर क्या बोला है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, आपसे ये बोला है। तो tan 45 की वैल्यू याद है, बताइए मुझे। आप कहेंगे सर बिल्कुल याद हो गई है, और ये तो देखो ऑब्वियस सी बात है, tan 45 तो बड़ा आसान होता है, इसमें तो कोई परेशानी होती नहीं है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होना चाहिए बच्चा, ये हमेशा क्या होगी 1 होती है। तो आपने यहाँ 2 इंटू tan स्क्वायर 45, यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 थी, तो 1 का क्या किया होल स्क्वायर, प्लस कोस
स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2। तो √3/2 का आप क्या करेंगे, यहां पर होल स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2। तो √3/2 और उसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब आप खुद ही देखो कि यहां पर कुछ कट रहा है, डेटा नहीं कट रहा है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 इंटू 1 यानी कि क्या हो गया 2। बट ये देखिए अगर आप यहां पर देखो, प्रैक्टिकल भी आप क्या है, इनको डायरेक्ट कट कर सकते थे, बट नहीं तो अगर आपको सोल्व करके देखना है तो आप सोल्व करके देख लीजिए। √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, माइनस का साइन, √3 का होल स्क्वायर 3 और 2 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 4 होगा। तो प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कट गया और आपका लास्ट में आंसर क्या आ गया बच्चा, आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या बोला है, इस बात को समझिए। कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चलिए भाई, तो यहां पर ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसके क्या है, टोटल 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 10 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी साइन 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा बच्चा आपका यहाँ पर 0। अब हमें क्या करना है, इसे जस्टिफाई करना है। तो हम जस्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, मैंने इसको लिखा कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब आप बताइए मुझे, क्या 10 45 की वैल्यू आपको याद है या नहीं है, बताइए ना, आप भी चीज को समझिए। आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल आसान है, 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 10 45 की वैल्यू 1 है, तो आपने लिखा 1 माइनस 10 स्क्वायर था, तो बच्चा 10 स्क्वायर 45 था, 45 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, और अपोन में नीचे भी क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर यहां पर आपका हो जाएगा। तो ऊपर देखिए 1 माइनस 1, ऊपर हो गया प्लस का 1 माइनस का 1 और नीचे हो गया आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया 0 और नीचे क्या हो गया 2 और ये क्या आया आपका यहाँ पर 0 आया। तो बच्चा यहाँ पर जो आपका ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ रही है ना भाई चीजें। ठीक है, तो मेहनत करोगे ना तो चीजें बड़ी अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप देखो बस हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ते रहना। ठीक है भाई, विश्वास रखना, बस यही चीज मैं कहूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में यहां पर क्या बोला है बच्चा कि 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको यहां पर बात बोली है, क्या बोला है बच्चा कि 2 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी है आपका कोस 60 डिग्री, ऑप्शन सी है टेन 60 डिग्री और ऑप्शन डी है आपका यहाँ पर साइन 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, अब आप बताइए मुझे। देखिए भाई बिल्कुल आपको यहाँ पर क्या करना है, जस्टिफिकेशन करके दिखाना है। तो 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो 10 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो क्या होगी, देखिए 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। क्या होगी 1/√2। तो आपने 2 इंटू 1/रूट सॉरी यहां पर 1/√3 होगी। √2 कैसे याद आ गया पता नहीं भाई। यानी कि देखो बच्चा आपको दिख भी रहा है कि जो 10 30 की वैल्यू होगी वो क्या होती है आपका 1/√3 होगी। तो बेटा अगर आप देखो यहां पर क्या करेंगे 2 इंटू 1/√3, तो क्या आप इसको 2/√3 लिख सकते हो इस वाले डेटा को। ठीक है बच्चा, तो यहां पर क्या हो गया 2/√3। ठीक है बेटा, अब डिवाइड का साइन लगा दिया, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर √3, तो सॉरी 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो भैया 10 30 की वैल्यू 1/√3 यहां पर आपने लिखी, तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर
तो भैया क्या आया, 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। तो बस देखिए 2/√3, ध्यान से देखते रहना भैया, मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चा। अब ये देखो मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज हो गया, √3/√3, ठीक है बच्चा, डिवाइड बाय क्या होगा बच्चा, आप कहेंगे 1+1/3। क्लियर है या नहीं है, या बेसिक तरीके से भी समझाऊं, आप बताइए मुझे, बेसिक तरीके से भी समझाऊं या नहीं। भाई बड़ा सिंपल है, तो ऊपर तो क्या हो गया, आप कहेंगे सर 2/√3, और नीचे क्या था 1+10² 30°, 10² यानी कि 1+1/√3 का होल स्क्वायर। तो बच्चा ये क्या हो गया, 2/√3, 1+1/3। तो बच्चा ये कितना हो जाएगा, 2/√3, और ये आपका हो गया 4/3। तो बेटा आपने यहां देखा 2/√3 और बच्चा 3/4। तो बच्चा ये कितने पर गया, ये 2 पर गया। क्या 3 को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे √3, और अपोन में क्या है √3 इंटू 2, तो √3 से √3 गया। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आया, यहाँ पर आंसर आपका आया बच्चा √3/2 आया। आप करने के देखो तरीके बहुत सारे होते हैं, आप किस तरीके से करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए मुझे, समझ में आई बातें, हाँ या ना। तो बेटा आपका यहाँ पर क्या आया, √3/2 आ गया। ठीक है बच्चा, क्या आ गया, √3/2 आ गया। अब मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पर क्या रहे, क्लियर रहे। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, देखो मैंने दो तरीकों से समझाया। एक तरीका तो ये है जो यहाँ पर पीपीटी के अंदर दे रखा है, और एक बेसिक तरीका जो मैंने आपको यहाँ पर क्या है लिख कर दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, √3/2 कहाँ आता है, आप कहेंगे सर साइन 60° में आता है। आप कहेंगे हाँ जी भैया, क्या ऑप्शन में साइन 60° है, हाँ जी भैया। यहाँ पर 2 tan 30° अपॉन 1+10² 30° इज इक्वल टू किसके होगा, इज इक्वल टू साइन 60° के होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ गया बच्चों, आपका यहाँ पर ऑप्शन आया ए। क्लियर है भाई, समझ में आई बातें, बताइए मुझे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जरूरी है चीजों को सीखना, ईमानदारी से आगे बढ़ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान से देखना क्या कहता है अगला। ये क्या नाम है, सेम ही हो गया क्या, ये शायद, एक मिनट बच्चा, एक मिनट बेटा चेक कर लेते हैं, कहीं ये सेम तो नहीं आ गया। नहीं, ये 1-10² था, क्या था 1-10² और 1/1+10² 45 था, ये इस फॉर्म में था। चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना बच्चा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं 1+10² 30°। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए भैया, देखो ये क्वेश्चन है कि 2 tan 30° अपॉन 1-10² 30°। अब देखो बड़ा सिंपल है यार, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि tan 30° की वैल्यू क्या होती है, tan 30° की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होता है बच्चा। पिछले क्वेश्चन में क्या था बच्चा आपका, वहां पर नीचे जो डिनोमिनेटर में प्लस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बेसिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे बस, और कुछ भी नहीं था। आप कहोगे तो मैं बेसिक तरीके से भी इस क्वेश्चन को बता देता हूं। एक तरीका तो ये है जो हमने यहाँ पर किया, जिससे कि आपका क्या है आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है ना। देखो यार ये चीजें जरूरी है, ठीक है, जितना मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ा जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
पिछले क्वेश्चन में प्लस था, यहाँ माइनस है और कुछ भी नहीं है, वही बेसिक कैलकुलेशन है। आप कहोगे तो मैं करके दिखा देता हूं। देख लो बच्चा, अगर आप यहाँ पर इस चीज को देखना चाहो तो ध्यान से देख लीजिए। देखो यार, ये क्या था, 2 इंटू 10 30 डिग्री, तो ये 1/√3, ये कितना हो गया, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, 2/√3 अपॉन 1 - 1/3, 2/√3, तो 3 इधर गया, तो ये बच्चा 3 - 1/3, तो यहां पर आया 2/√3, 2/3, तो बच्चा 2/√3 इंटू 3/2। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहां तक? आप कहेंगे सर 2 से 2 कट गया, यहां पर क्या रहा, 3 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया, देन यहां पर क्या आया आपका, क्या होगा बच्चा बताइए मुझे, ये होगा √3। ठीक है भैया, और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, तो आपका आंसर यहां पर क्या आया, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो गया। चलिए भाई, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन कहता है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2 साइन a इज ट्रू, इज ट्रू, ये सच होगा, ये सही होगा जब a की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है। आप बताइए कौन सा यहां पर होगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं ध्यान से। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैं देखो 4 ऑप्शन है, मैंने एक ऑप्शन को उठाया भाई, मैंने रेंडमली ए ऑप्शन को ही उठा लिया कि अगर ए की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी, तो आप यहां क्या रखेंगे कि साइन 2a, तो भैया साइन 2 ए की जगह पर क्या रखा आपने, यहाँ पे 0 रखा, तो साइन, देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा, 0 आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है सर, 0 होगी। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा जो राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ था कि 2 साइन ए, तो मैं यहां पर चेक करके देखता हूं 2 साइन ए, तो 2 साइन और ए की वैल्यू क्या थी बच्चा, 0, तो बताइए मुझे यहां पर क्या होगा, 2 साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर 0 होगी, तो 0 इंटू 2 क्या होगा, 0 होगा, तो बच्चा ये क्या है बच्चा, ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि जो आपको यहाँ पर क्या है बच्चा प्रॉब्लम हो। ठीक है भाई, तो देखो इस तरह के क्या है बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, और देखो ज्यादा बड़ी क्लासें हम खुद भी नहीं करेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मेरा टारगेट रहेगा कि वो 30 मिनट तक ही मैं क्लास को रखूं, क्योंकि धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए बताइए मुझे, अब यहाँ पर क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है भैया, अब यहां पर देखो, एक मिनट रुकना बच्चा, क्वेश्चन वही था ना, अरे ये क्या हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये कुछ ज्यादा ही पीछे चला जाता है बार बार। भाई ये भी बड़ी, देखो भाई बड़ी मेहनत से इस पीपीटी को बनाया है आप लोगों के लिए, वे कल क्लास नहीं हुई थी, बट मैं ये पीपीटी आप लोगों के लिए बनाई, मेहनत करी, चीजों में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो बच्चा पहली बार आता है तो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट और लाइक करना भी ना भूले। देखो भाई मेहनत करिए, ईमानदारी से आगे बढ़िए, यही मेरा मोटिव है, और इसी मोटिव के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है भाई, और बच्चा प्लीज थोड़ा सा अपने यार दोस्तों को बताइए कि ऐसे ऐसे चीजें स्टार्ट हो चुकी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, धीरे 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 अभी चीजों को उठा रही हैं, ज्यादा थोड़ा सा क्या नाम है आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा ना, तो हमें भी एक क्या है, एक मोटिवेशन होती है कि हाँ मेरे बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो प्लीज जो बच्चा पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। और जो हमारी क्लास की टाइमिंग रहेगी, वो डेली जो टाइमिंग है बच्चा, वो क्या होगी,
4 PM और क्या है बच्चा आपकी 6 PM। क्या है बेटा 4 PM और 6 PM। 4 PM पर जो हमारी सीरीज चल रही है जिसका नाम क्या है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है बच्चा ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज हमारी चल रही है 6 PM पर। 6 PM पर हमारी क्या चल रही है बच्चा एपी। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है दोनों के दोनों चैप्टर है। तो चलिए बच्चा आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जुड़े रहिए मेहनत करते रहिए फिर मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।